Hello everyone, very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC Utkarsh classes. So please subscribe to our channel if you haven't subscribed. Okay बच्चे, a winner is a dreamer who never gives up. एक जीतने वाला कौन होता है? वो होता है एक जो सपना देखता है कि वो जब तक कर नहीं लेगा, जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं देगा, तब तक वो उस ड्रीम को छोड़ेगा नहीं। तो हमारा वो एक ड्रीमर होता है, सपना देखने वाला होता है, जो कि छोड़ना नहीं चाहता है। तो क्या आप एक विनर हैं? तो अगर आप एक ड्रीमर हैं तो आप एक विनर हैं। आप यहाँ पे अपने सपनों को अगर छोड़ना नहीं चाहते हैं तो आप एक विनर हैं। ओके बच्चे, आज का सेशन हमारा यहाँ पे स्टार्ट होता है कि एसएससी एमटीएस का सिलेबस क्या है, क्योंकि जून में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेड हम जो कर रहे थे उससे थोड़ा सा पहले है। ठीक है, एसएससी एमटीएस क्या है पहले तो हम ये देख लेते हैं। एसएससी एमटीएस देखिए बच्चे, हमारे कर्मचारी चयन आयोग में मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे से काम होते हैं, तो उनमें लोगों की जरूरत होती है। अब क्या होता है, जूनियर गेस्ट ट्रेनर ऑपरेटर, ठीक है, हमारा चौकीदार, चपरासी, दफ्तरी, हमारा माली समेत बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी ऑफिसर रैंक बिल्कुल नहीं है, 10th पास इसकी अगर क्वालिफिकेशन है बच्चे, तो बस ये है कि हमें यहाँ पे एक सरकारी नौकरी जो है वो मिल जाती है, गवर्नमेंट हमारी नौकरी यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, एमटीएस में। तो अब इसकी सैलरी कितनी होती है कि मैडम, है तो ये 10th पास जॉब है हमारी, और यहाँ पर हमारी सैलरी कितनी होती है? देखिए बच्चे, मैंने आज ही इसको कैलकुलेट किया है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, और ये ध्यान रखिएगा कि 8th पे कमीशन भी जो है वो आने वाला है। तो अगर हम 7th पे कमीशन, और ये जो है एक्स सिटीज के लिए, यहाँ की यानी कि हमारे जो आपके मेट्रो सिटीज हैं, जितनी जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनके लिए है, ये सैलरी हमारी लगभग 28,000 रुपए से लेके आपके 35,000 तक बैठेगी, अगर हम सिटीज के अकॉर्डिंगली हम लोग कैलकुलेट करें। ठीक है, तो डिफरेंट सिटीज में अलग अलग हो जाएगी। ये अगर मान लो दिल्ली में अगर आपकी नौकरी लगती है तो लगभग 35,000 रुपए के लगभग आपको मिलेंगे। लेकिन एक चीज और है हमारी, अगर आपकी यहाँ पर देखो बच्चे, आपका 2 से 3 साल में लगभग 8th पे कमीशन जो है वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। मैं चलो 2 से 3 साल 5 साल भी मान लूं, तो ये सैलरी लगभग क्या हो जाएगी बच्चे, ये सैलरी लगभग, मैं बिल्कुल डबल नहीं बोल रही हूँ, लगभग डबल हो जाएगी। और लगभग डबल में क्या होगा बच्चे, अगर आप 10th पास हैं और आपको मैं कहती हूँ कि 60,000 रुपए भी मिलते हैं, तो ये बहुत अच्छा अमाउंट है आपका। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो ये ध्यान से देखिए, इसकी प्रक्रिया में हमारा सबसे पहले जो है आपका ये 2 चरण होते हैं, 2 दिन में नहीं होता है, एक ही दिन एग्जाम होगा। ये है सेशन 1 और ये है सेशन 2। इसमें क्या होता है आपका, इसमें मैथमेटिक्स और हमारे रीजनिंग आती है। 40 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है बच्चे। और ये कितने कितने के हो गए हैं हमारे यहाँ पे, देखो 3-3 नंबर के हो गए हैं, तो हमारा यहाँ पे 120 नंबर के टोटल हो गए हैं, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है सेशन 1 में, यानी कि गणित का क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो, ठीक है, तो आपको आपके मार्क्स जो है वो नहीं कटेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। और अगर हम यहाँ पर, हमारा यहाँ पे गणित और रीजनिंग, ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन है, इनके आपके इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर चाहिए होता है, ये दो है हमारे बच्चे, ये 2 सब्जेक्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। ठीक है, हम यहाँ पे क्वालिफाई कर गए हैं, जैसे कि भाई 33% पे आपका क्या है होता है, 10वीं में पास के लिए 33% चाहिए होते हैं, पास हो गए, खत्म बात। ठीक है, अब हमारा जब इसमें पास हो गए तो ये वाला कॉपी जो है वो चेक किया जाएगा, ऑटोमेटिक होगा, ये कंप्यूटर के द्वारा होता है। तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश यहाँ में बच्चों के लिए आती है दिक्कत, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिफिकल्ट वाले हैं। मैथमेटिक्स फिर भी आसान होती है, रीजनिंग आसान होती है, जीके जीएस में क्या होता है ना, और होता है ना छोर होता है, समझ में नहीं आता है, और अंग्रेजी हमने बचपन से पढ़ी नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो देखो मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी भी बताती जाऊंगी इस सेशन में साथ ही साथ में। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो सबसे पहले क्या होता है, नंबर सिस्टम होता है। तो छोटे छोटे से हमारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पूर्णांक और पूर्ण संख्या, एलसीएम और एचसीएफ, दशमलव और भिन्न, संख्याओं के बीच संबंध। ठीक है, तो ये मौलिक हमारे जो होते हैं, सबसे पहले तो आप जो छोटे छोटे से आपके कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है वो खत्म कर लीजिएगा हफ्ते और 10 दिन में, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन जो होती है, बेसिक कैलकुलेशन से स्टार्ट करिएगा। और बिल्कुल यहाँ पे लाइन से हमारे लगे हैं, प्रतिशत हमारा होता है, अनुपात समानुपात होता है, उसके बाद में कार्य और समय, प्रत्यक्ष और व्युत्क्रम अनुपात हमारा होता है,
इनवर्सली प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। तो ये जिस क्रम में आपके लगे उसी क्रम में करिएगा, क्योंकि हमें अगर परसेंटेज चैप्टर अच्छे से आता है तो हमारा यहाँ पर लाभ और हानि चैप्टर और डिस्काउंट चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाता है। ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, परसेंटेज में ही हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा होता है परसेंटेज के बेसिस पे, ठीक है, जब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। देन हमारा यहाँ पे थोड़ी बहुत हमारी एडवांस भी आती है, दूरी और समय हो गया है, हमारे ज्योमेट्री हो गई है, रेखाएं और कोण हो गया है। अब ये आपका बहुत ज्यादा एडवांस नहीं आएगा सीजल में, जैसे कि आपका एक ट्राइंगल है उसके अंदर सर्किल है उसके अंदर ट्राइंगल है, तो ये सब चीजें दे दी जाएंगी, लेकिन नहीं, आपका एमटीएस का एग्जाम में बेसिक आएगा। और देखो बच्चे, अब मैं यहाँ पे कहूँ आप इनकी स्ट्रैटेजी छोड़ मतलब कम समय में क्या हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है हमें और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो हमें इसमें बहुत ज्यादा महान नहीं बनना है। हमारे फेवरेट टॉपिक्स जो है आप इनमें से छाट लीजिए। कुछ टॉपिक्स आप मेरे नहीं भी छोड़, मतलब जैसे कि मैं ये टिक नहीं लगाऊंगी कि मैं होती तो क्या छोड़ देती, क्योंकि वो बच्चों पे प्रभाव डालेगा और आप उस चैप्टर को छोड़ के जा सकते हो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या करती, मैं 10 से 12 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेती, ठीक है, अपने पसंद के। जैसे कि मैं साइंस से हूँ तो मैं क्षेत्र और परिधि वाला सबसे पहले पकड़ लेती कि भाई इसका क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगी। कुछ कुछ आसान से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाती हूँ और मैं देख लेती कौन से क्वेश्चंस हर बार आते हैं, और मैं वो टिक भी लगा देती हूँ आपके लिए, ये वाला आएगा ही आएगा, ये वाला आएगा ही आएगा, ये वाला आएगा ही आएगा। ये मतलब ऐसे है कि यहाँ से क्वेश्चंस दो दो तीन तीन क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है, सब मिला के आपके 5 से 7 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो बच्चे उस पर क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर आता है रीजनिंग का। तो ये अगर हम देखें तो अभी मई और जून का जो टाइम है हम मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। एल्फेन्यूमेरिक श्रृंखला हमारी होती है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, एनालॉजी आती है, दिशाओं का पालन डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, समांतर और समांतर आपका जो है क्वेश्चंस आता है, ये जंबलिंग भी आ जाती है हमारी, समस्या समाधान और विश्लेषण, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। रीजनिंग में कहूंगी सबसे सारे जो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं सबको बोलती हूँ, सीजीएल सीएचएसएल एमटी या सीपीओ, रीजनिंग सबसे पहले निपटा लो, क्योंकि आपके जो है यहाँ पे कितने हैं 20 क्वेश्चंस है बेटा, आज करने बैठोगे तो 8 से 10 क्वेश्चंस आपके आज ही सॉल्व हो जाएंगे, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और हमने 2-3 क्वेश्चन और कर लिए अपने, तो बस हमारा काम बन गया, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे जैसे कि कैलेंडर एक घड़ी है, तो करने का मन है तो करो, नहीं करने का मन है तो मत करो, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारे यहाँ पे कि जो कि एक जंग है, जो कि पाकिस्तान पे जाके हमको जो वार करना है उस तरह का है ये हमारा इतिहास। इतिहास में हमारा ये जो छोटा सा वर्ड लग रहा है इतिहास, ये करते करते आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि इतिहास में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया है, मेडिएवल हो गया है, एंशिएंट हो गया है, सब कुछ आ जाता है बेटा। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और देखिए बच्चे मैं कहूंगी गौरव सर की क्लास है, हमारे चेतन सर की क्लास है, चरण सर की क्लास है ना, ये सब क्लासेस को रेफर करो। तो यहाँ पे आपके सर बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस को करके चलिएगा, ठीक है बच्चे, क्योंकि हमारा यहाँ पे टॉपिक वाइज अगर करोगे तो आसानी आसानी से हो जाएगा। अब मैंने तो 3 चीजें बोल दी आपके लिए, मेडिवल एंशिएंट, अब ये तो यूपीएससी तक का कवर हो जाता है कि मैडम ये यूपीएससी तक का सिलेबस हो गया है, ये ध्यान रखिए, अगर मैंने 3 टॉपिक्स बोले हैं, आपको कितना करना है, लिमिटेड करना है, तो इसीलिए ये क्यों इसमें आप कोचिंग जरूर लीजिएगा, इसमें आप जो है सहारा जरूर लीजिएगा फैकल्टी का, क्योंकि कितना हम यहाँ पे दौड़ते चले जाएं हमें नहीं पता है। भूगोल हो गया है, फिर हमारा संस्कृति हो गया है, भारतीय संविधान मतलब पॉलिटी हो गया है, खेल जगत जैसे कि विराट कोहली ने कौन से हमारे जो है क्रिकेट उससे संन्यास ले लिया है, हमारे रोहित जो है वो अब कौन सा वाला जो मैच जो है वो नहीं खेलेंगे, उनकी फिर क्या क्या उपलब्धियां हो गई हैं। अब भारत पाकिस्तान का हमारा यहाँ पे जो है क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है। तो अब ऐसे में क्या होता है हमारा यहाँ पर बहुत ज्यादा जो आपके करंट अफेयर्स हैं, है ना, अभी हमारे जो कि प्रेजेंट कंडीशन है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। और अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ठीक है बच्चे। हमारा पुस्तकें और जो लेखक होते हैं, पर्यावरण का अध्ययन होता है ना, सामयिकी हमारी हो गई है, इकोनॉमिक्स हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया है। तो ये सब आपके लिए देखो बच्चे, कम से कम नहीं तो 1 आवर एक्स्ट्रा निकालिएगा, जिसमें हम लोग जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इन सबके करें और इन पे हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि यही सिलेक्शन होगा। बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, यही आती है, ठीक है बच्चे। अब मैं इंग्लिश की बात कर लेती हूँ। इंग्लिश में हमारे एरर डिटेक्शन पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, हमारा यहाँ पर जो है क्या आएगा, ये जो आपके सेंटेंस रिप्लेसमेंट है वो आएंगे, ईडियम्स आएंगे,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्लोज टेस्ट आएगा। तो चलो बच्चे, अब मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारा यहाँ पर इंग्लिश देखिए बच्चे, ग्रामर पार्ट हो गया है वो आपका अलग आएगा, और हमारा वोकैब आएगा, ठीक है। वोकैब आप करते जाइएगा, ग्रामर तो आपका बहुत जल्दी हो भी सकता है, लेकिन हाँ, अगर बिल्कुल आपको हैज हैव हैड में डिफरेंस नहीं पता है, कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यही दो सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आपकी मेरिट बनेगी, जिन पे कट ऑफ डिसाइड होगी। तो हमारा यहाँ पे साइनो, एंडो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। तो ये अलग से जो है, ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम कंठस्थ याद कर लेना, ठीक है बच्चे। मेरी क्लास वोकैबुलरी की 9 बजे होती है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वोकैब पे ज्यादा ध्यान देना है। स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं, वोकैब ज्यादा आती है, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो बेटा वोकैब से करिएगा, मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूँ। अगर सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक वर्ड लिखती हूँ मैं यहाँ पर, अपैथेटिक। अब क्या पता किसी बच्चे को मतलब ही नहीं पता हो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, मैडम नहीं पता है ना, कि इसका मतलब जो है इंडिफरेंट होता है, इसका मतलब जो है स्टोइक होता है, नहीं पता है। कोई बात नहीं है, सीखना है हमें, ठीक है। कि यहाँ पर जिसका हम यहाँ पे कोई ठिकाना हम नहीं लेते हैं, पथेटिक होते हैं, है ना, हम लोग को मतलब ही नहीं होता है, तो अपथेटिक है, जिससे हमें कोई कोई मेरे लिए डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंट ही नहीं है, तो उदासीन के लिए बोला जाता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे ट्रिक्स बना बना के सीखना है, चीजों को कनेक्ट करना है। अब हमें वही वर्ड करने हैं, यही वर्ड मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके, हर बार एग्जाम में आते हैं। 2024 के पेपर में देख लेना, तीनों वर्ड्स लिखे गए हैं, 25 में भी आएंगे, लिख लो, क्वेश्चन लीक, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है बच्चे। यहाँ पे हमें वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इंग्लिश हमें तरीके से करनी है, पहले वोकैबुलरी करिएगा फिर ग्रामर करिएगा। ग्रामर की अगर हम बात करें, टेंस हमारे यहाँ पे आते हैं। आपके पिछले कुछ बेसिक क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के देखे गए थे, वरना वो सीएचएसएल का सिलेबस है, इस साल तो मैं थोड़ा सा कम उम्मीद कर रही हूँ कि आएगा, बट फिर भी बैच में हम कंप्लीट कराते हैं कि भाई बच्चा अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन है, क्यों हम छोड़ें, है ना, क्योंकि वही बच्चा सीएचएसएल और सीजीएल भी दे रहा होता है, और अगर नहीं भी दे रहा तब भी, है ना, हम लोग एक्स्ट्रा ही पढ़ा के चलते हैं। तो ये वाली चीजें हैं कि हम लोग इतना कवर करा के चलते हैं कि कैसा भी पेपर हो, इंग्लिश में जो है आपका फुल मार्क्स स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, 75/75। और इसके लिए सिंपल है बेटा, पहले वो कैप करो, ठीक है, वो कैप करोगे तो उद्धार हो जाएगा। ग्रामर तो आपकी जो है आराम से हो जाएगी, अगर वो कैप अच्छी है तो चलिए, आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप इस सेशन के एंड पे पूछ सकते हो। और इसी के साथ में बच्चे, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन, वो क्या है, हमारा जो है देखिए बच्चे, बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और वो आप आज से ही चालू कर सकते हैं। 15 मई को भी हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस की भी तैयारी होगी इसमें, ठीक है बच्चे, और जिसमें हमारा जो है लाइव आपका रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे, इसमें आपको जो है 14 बुक्स डिलीवर हो जाएंगी घर पे, 14 बुक्स, 14 बुक्स के कोई अलग से पैसे नहीं है, सारे एग्जाम्स कवर है, एक एग्जाम यहाँ पे आप जो है दोगे, दूसरा एग्जाम अपने आप कवर हो जाएगा एक ही बैच में, ठीक है। सीजल फाउंडेशन की जो बैच हमारा 30 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, इसमें भी 14 बुक्स का एक्सेस मिल जाएगा, अगर आप प्राइम बैच लेते हो तो आई होप कि आप कोई डाउट नहीं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।